वेलकम टू पाई मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आयत के बारे में जानेंगे। ठीक, आयत क्या है? तो आयत जो होता है ना, उसमें चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। आयत में क्या होता है? चार भुजा और चार कोण होते हैं। आयत कैसा दिखता है? तो कुछ इस तरह आयत होता है, जिसमें क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, चार कोण होते हैं। तो वही सब है। क्या है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। चार भुजा और चार कोण होते हैं। तो चार भुजा कौन कौन है? ए डी एक भुजा, डी सी एक भुजा, सी बी एक भुजा और बी ए एक भुजा। टोटल चार भुजा होते हैं। ठीक, अब चार कोण, तो चार कोण कौन कौन हो गया? कोण डी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, चार कोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री होता है। प्रत्येक जो कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा मतलब ये और ये आपस में बराबर होती है। और आमने सामने भुजा मतलब जो उसके आमने सामने है, इसके सामने क्या है? ये, इसके सामने ये, तो ये क्या हो गया? आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक, आयत में ना दो विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। कौन कौन विकर्ण होते हैं? देखिए, यहाँ से एक आयत है ए बी सी डी, एक आयत है, इसमें एक विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है बी डी। ठीक, अब आयत से संबंधित कुछ जो है ना महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या क्या संबंधित सूत्र है? तो पहला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट में एल बी। जहाँ क्या है? तो एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई। देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बहुत लोग बताते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। हालांकि आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? देखिए, हम मान लेते हैं ना कि क्या एक हमारा ये आयत है, इसके अंदर कितना भाग है ना, कितना जगह है, वही क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब भाई आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति जो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, शॉर्ट में 2 इंटू एल प्लस बी। अब परिमिति क्या है? ठीक, लंबाई तो समझ ली कि हाँ ये आयत है, इसके अंदर कितना जगह है, वही क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। परिमिति क्या होगा ना कि ये आयत जो है ना, ये जो लाइन है ये कितना लंबा है। मतलब एक आयताकार, हम लोग खेत समझ लेते हैं कि खेत है, और जो आयताकार खेत की जो आरी है उसकी लंबाई कितनी है ना, वही क्या होती है? उसकी परिमिति होती है। ठीक, अब है आयत के विकर्ण जो होता है वो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आयत के विकर्ण कौन होते हैं? अभी बताएं, ए और सी एक विकर्ण हो गया और बी और डी एक विकर्ण। ठीक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब आगे क्या है कि किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटे एक्स चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल जो है ना, वो होता है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। ये क्या है? तो कोई आयताकार मैदान है, उसके अंदर किनारा, देखिए मान लेते ए बी सी डी, एक आयताकार मैदान है, खेत है। ठीक, इसके अंदर अब रास्ता बनाया है ना, इसके अंदर क्या है? रास्ता है जो कितना चौड़ाई, रास्ता की चौड़ाई x मीटर। तो अब हमको बताना है ना कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, जो ये मैदान है ना, ये तो बाहर हो गया रास्ता, ये अंदर का मैदान जो है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्या करते हैं? फॉर्मूला है 2x, मतलब जो चौड़ाई है रास्ते की चौड़ाई, वो 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। ठीक, अब है किसी आयताकार मैदान के बाहर किनारे से सटे x मीटर या एक चौड़ाई बार के रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्या था? ये तो आयत था, उसके अंदर अब रास्ता बन रहा था। अब क्या है ना, एक मैदान है, अब उसके बाहर से रास्ता बन रहा है। ठीक, जैसे इसमें क्या था कि पहले इसमें आयत है, जब बात करें अंदर का, तो पहले ये आयत है मतलब ये मैदान है, अब इसके अंदर ही रास्ता बना दिया। तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, इसकी जो चौड़ाई है ना वो x मीटर है। हमको बताना है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ये अंदर क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या यूज करते हैं? 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। अब बात है कि अगर मैदान है कोई, ठीक, अब उसके क्या हो ना, बाहर से अब क्या हो, कोई रास्ता बनता है। जैसे इसके बाहर से रास्ता बनता है ना, ये पहले आया था, रास्ता बाहर से बना जो x मीटर है, तब क्या होगा? वो जो मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x। देखिए, जब अंदर का है तो क्या करते हैं हम? जितनी चौड़ाई रहती है उसको घटा देते हैं, और अगर बाहर से कहे तो जोड़ देते हैं। ठीक, अब क्या है ना, एक बहुत खास चीज है जो 1 नंबर के क्वेश्चन में हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल आयत और त्रिभुज के आधार और ऊंचाई एक ही होना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक, क्या हुआ? मतलब कि जैसे एक आयत है और एक त्रिभुज है, दोनों का आधार और ऊंचाई समान है। जैसे देखिए, हम यहीं पे बनाते हैं, एक हमारे पास एक आयत है, ठीक, और इसी में त्रिभुज है ना, ऐसा, इसका जो ऊंचाई है ना चौड़ाई के बराबर हो गया, और जो इसका आधार है वो इसके लंबाई के बराबर हो गया। ठीक, ऐसा मिले ना, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ आयत का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग में क्या क्या होता है और उसका क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।